नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। पहले चरण के चुनाव से पहले लालू तेजस्वी की ओर से बीजेपी पर वार हुआ। संविधान को खतरा बताया गया, गारंटी पर सवाल खड़े किए गए, काम का हिसाब मांगा गया। ऐसे में मैदान में उतरे मोदी ने हर बाउंसर को बाउंड्री के बाहर का रास्ता दिखाने का प्रयास भी किया। पर मोदी के प्रहार का विपक्ष और वोटरों पर कितना प्रभाव हुआ और क्या मोदी के प्रहार से होगी एनडीए की नैया पार? सवाल तो पूछेंगे, देखिए चल क्या रहा। नहीं बदल सकता संविधान। मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आम्बेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। विपक्ष कर रहा सनातन का अपमान। ये सनातन तो वो डेंगू मलेरिया कहते हैं। क्या ये सनातन का अपमान है कि नहीं है? तुष्टीकरण के लिए प्राण प्रतिष्ठा से दूरी। एक समुदाय के तुष्टीकरण के लिए इन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकरा दिया। जंगल राज और भ्रष्टाचार आरजेडी की पहचान। बिहार में जंगल राज का सबसे बड़ा चेहरा आरजेडी है। भ्रष्टाचार में बिहार में भ्रष्टाचार का दूसरा नाम आरजेडी। विपक्ष पर करारा प्रहार, मोदी लगाएंगे नैया पार। सवाल तो पूछेंगे और सवालों का जवाब देने के लिए कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजीव रंजन जी हैं, आरजेडी की ओर से अरुण कुमार और कांग्रेस की ओर से गोपाल कृष्ण जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो राजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे, सनातन का अपमान, तुष्टीकरण, संविधान, जंगल राज और भ्रष्टाचार, जबकि बात यह कहा जा रहा है कि 10 साल के कामकाज का हिसाब दें, इस आधार पर मतदाताओं को कितना प्रभावित कर पाएंगे? 10 साल के कामकाज का जो हिसाब है दीपक जी, वो हमारे देश की और राज्य की जनता जानती है। हमने जिस खंडहर से देश को निकाला है, 60 वर्षों का जो कुशासन था, जिस खंडहर से हम लोगों ने निकालने का प्रयास किए, अटल जी की सरकार से ये प्रयास शुरू हुई और आज माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक रिस्पेक्टेड लेवल पे लाकर हमारी भारत को लाकर छोड़ा है, राजनीतिक रूप से भी, और देश ही नहीं, देश के इतर भी, देश के बाहर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पे हमारे देश का नाम बढ़ा हुआ है, हमारे देश का सम्मान बढ़ा है। आज हम जो भारत दूसरे देशों की तरफ टकटकी लगाए ताकता था, वो भारत आज इस स्थिति में है कि लोग भारत की ओर देख रहे हैं कि भारत का अगला कदम क्या होगा, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। भारत का चेहरा, भारत का नाम बड़ा हुआ है। आज हम G20 का नेतृत्व कर रहे हैं, आज हम कोरोना जैसे महामारी का वैक्सीन अपने घर में तैयार कर रहे हैं, आज हम हथियारों को अपने घर में बना रहे हैं। आज हम विदेशी दवाओं को लगभग किनारे कर देश में दवाओं का निर्माण करने का काम कर रहे हैं। ऐसी दवाओं का जो दुर्लभ दवाएं थी बहुत, आज हम चांद पे चंद्रयान का हम सफल परीक्षण कर रहे हैं। और इसके बाद भी विरोधियों का कहना है कि विकास नहीं हुआ, सड़कें बन रही हैं, लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हमारी सीमा सशक्त हो रही है, हमारे सैनिक सशक्त हो रहे हैं। तमाम चीजों के बाद भी विपक्षियों का कहना है कि काम नहीं हो रहा है। भैया, काम का क्या पर्याय है? क्या पर्याय है, आप मुझे बताएं। क्या नौकरी के बदले रुपया ले लेना और जमीन लेना ही काम है सरकारी नौकरियों के बदले? मैंने ये कहा, पहले भी कहा है और आज भी बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने पूरे राष्ट्र के सामने एक ऐसी मिसाल पेश की है, बल्कि राष्ट्र कहना कम होगा, पूरे विश्व के सामने उन्होंने एक ऐसी मिसाल पेश की है। चाहे आप किसी भी रोड मैप पे बात करें, कृषि में बात करें, रोड के मामले में बात करें, आप बात करें। लेकिन राजीव जी, मोदी जी आए तो इन मामलों पर बात ही नहीं हुई। जंगल राज और भ्रष्टाचार पर बात हुई, तुष्टीकरण की बात हुई, सनातन के अपमान की बात हुई। जनता ने देखा है ना दीपक जी, जनता ने देखा है, काम को देखा है।
पहला टर्म, दूसरा टर्म, अब तीसरे टर्म के लिए भी जनता तैयार है। और सनातन पर प्रहार करने वालों को अगर हम जवाब भी ना दें तो ये कौन सी समझदारी है दीपक जी? किसी की तुष्टीकरण के लिए इतना बड़ा भव्य मंदिर बना, सैकड़ों वर्षों का प्रतीक्षित, बहुप्रतीक्षित मंदिर, श्री राम लला अपने भवन में विराजमान हुए, कोई नोटिस नहीं, उसकी भी खिलाफत होती है। मतलब मोदी जी आ रहे हैं, सवालों का जवाब दे रहे हैं, तो सवाल ऐसे क्यों उठ रहे हैं? अरुण जी, आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम बात विकास की कर रहे हैं, रोड मैप की बात कर रहे हैं, लेकिन राजीव जी कह रहे हैं कि आप जिस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, जवाब उसी तरह का मिल रहा है। देखिए दीपक जी, पूरा बिहार प्रदेश की जनता जान रही है और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी मुद्दे की बात करते हैं, मुद्दे की राजनीति करते हैं, जन सरोकार की राजनीति करते हैं और बिहार के आवाम के हित में संघर्ष करते हैं। तो बिहार का जो मूल सवाल है, बिहार की जनता का जो सवाल है, उन सवालों को लेकर हम केंद्र सरकार से सवाल करते हैं, पूछते हैं। नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहिए ना, आज पूर्णिया में उनकी सभा थी, गया में थी, ये तीसरी बार बिहार दौड़ा है, 10 साल से केंद्र में सरकार में है। 2014 के लोकसभा चुनाव में क्या वादे किए थे, 19 में क्या वादे किए थे, और बिहार की जनता से उन्होंने जो वादा किया था उसके एवज में 39 सांसद एनडीए को बिहार की जनता ने देने का काम किया। फिर आए हैं वोट मांगने, तो वोट मांगने जब आएंगे तो बिहार की जनता तो सवाल पूछेगी। जनता के तरफ से हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने सवाल पूछा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप बिहार आए हैं, वेलकम है, स्वागत है। आपने तो कहा था 2014 के लोकसभा चुनाव में, उसी रंगभूमि मैदान से पूर्णिया में, जहां आज आपने चुनावी सभा को संबोधित किया, क्या कहा था? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। 10 साल हो गया, क्या आपने दर्जा दिया? क्या 2014 में आपने कहा था प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, 10 साल में 20 करोड़ होता है, आप तो हिसाब दे नहीं रहे हैं। आपने कहा था 100 दिन के अंदर महंगाई कम करेंगे, क्या महंगाई का हाल देख रहे हैं? हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ त्राहिमाम है, जनता पूछ रही है विदेशों से काला धन आया, काला धन आया तो आपने क्यों नहीं 15-15 लाख रुपया प्रत्येक नागरिक के खाते में दिया? किसानों की आय दोगुना क्यों नहीं हुई? 2022 तक आपने कहा था गरीबों को पक्का मकान मुहैया कराएंगे, क्यों नहीं कराया? केंद्र में 10 साल से सरकार है, बिहार में भी आपकी सरकार 17 साल से, तो पर भी बिहार से पलायन क्यों नहीं रुका? बिहार में उद्योग धंधे क्यों नहीं लगा? इसके लिए कौन दोषी है, कौन जिम्मेदार है, ये तो बताइए। तो इसकी बात नहीं करेंगे, इधर उधर की बात करेंगे, भर्म और नफरत फैलाने वाली बात करेंगे। आज प्रधानमंत्री जी बड़ी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, अपराध पे बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी 10 साल से आप केंद्र में सरकार में हैं, गृह मंत्रालय आपके पास है, एनसीआरबी का डाटा निकाल के देख लीजिए ना। लालू जी का 15 साल और आप जो यहाँ 17 साल से बिहार में हैं, दोनों का तुलना कर दीजिए ना, और फिर आप बता दीजिए। अरुण जी, लेकिन संविधान को लेकर सवाल तो आप ही की ओर से खड़ा किया गया, तो उसका जवाब मिला। देखिए दीपक जी, संविधान बदलने की बात कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नेता अरुण गोविल से लेकर दर्जनों नेता, लल्लू सिंह सांसद बीजेपी के, अनंत हेगड़े बीजेपी के सांसद। पिछले साल आपने 2017 में मोहन भागवत जी ने संविधान बदलने की बात कही। संविधान बदलने की जब बात कहेंगे तो क्या हम जनहित में, देश हित में विपक्ष को आवाज उठाने का राइट नहीं है क्या?
चलिए, तो प्रधानमंत्री ये जी आवाज आज- उठाई जा रही है। गोपाल जी के पास चलते हैं। गोपाल जी, ये भी आरोप लगाया गया कि सनातन का अपमान किया जा रहा है अलायंस की ओर से, तो क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों मौका दे रहे हैं आप मुद्दे से भटकने का? सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी झूठ की फैक्ट्री है। प्रधानमंत्री जी आज 10 साल सरकार में होने के बाद कई बार बिहार आए, आज भी बिहार आए फिर से चुनाव में वोट मांगने के लिए, लेकिन अब वो निर्लज्जता से ये बोल नहीं सकते हैं कि मैंने 2 करोड़ रोजगार दिया, मैंने बिहार के छात्रों को रोजगार दिया। सेना को खराब करने का सबसे बुरा काम अग्निवीर लाया, जिसमें बिहार के छात्रों ने अहम आंदोलन करके उनको बताया कि बिहार की दशा क्या बनने जा रही है और सेना की दशा क्या। आज आप बिहार में उलटकर दीपक जी देख लीजिए, बिहार ही कह रहा हूं, पूरे भारत में कितने जगह बीजेपी के सांसद को दौड़ाया जा रहा है। मैं शब्द यूज कर रहा हूं, दौड़ाना। चाहे संजीव बलियान जी हो मुजफ्फरनगर में, चाहे पंजाब में हो, चाहे अरुण गोविल जी हो, चाहे कितनी गंदी गंदी बात क्षत्रिय को बारे में कर रहे हैं, चाहे रूपाला जी हो गुजरात के सांसद, जिसके आगे से पूरे भारत में क्षत्रिय सभा भी चल रही है। तो ये प्रधानमंत्री जो है अपने वर्चस्व को खत्म कर चुके हैं। एक रोजगार तो छोड़िए, बिहार के 10 साल में अगर एक फैक्ट्री, रुई की फैक्ट्री भी लगा दिए होते तो बिहार का जनता कहता। इनको कोई मतलब नहीं है। ये बिहार में न पटना यूनिवर्सिटी को केंद्र का दर्जा दिया, न पटना के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो भी पटना में है, ये खतरनाक है टेक्निकल लेवल से, उसको सुधारने का काम नहीं हुआ। दरभंगा एम्स में एक ईंटा नहीं लगा, बनना तो दूर की बात है, एक ईंटा नहीं लगा, एक फैक्ट्री नहीं लगा, एक रोजगार नहीं लगा। और यही प्रधानमंत्री जी इतना बड़ा झूठ गांधी मैदान से बोले थे कि भाइयों बहनों 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दे दूंगा। आज बताए प्रधानमंत्री जी की बिहार को किस तरह से ठगने का काम किया है। तो प्रधानमंत्री जी एकदम बेशर्मियत पर अब उतर आए हैं। अब कोई नहीं कुछ उनको कह सकता है। कई सारे उनके प्रवक्ताओं को झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जा रही है। अरे सनातन से आपका क्या चलिए, लेना देना इसका है? जवाब ले प्रधानमंत्री लेंगे। जी नास्तिक हैं। प्रधानमंत्री जी आडवाणी जी के समय एक बार भी अयोध्या नहीं गए थे। कोई लेना देना प्रधानमंत्री जी को धर्म से नहीं है। चलिए, तो बीजेपी एक का बार- पक्ष रखने के लिए हमारे साथ राजीव रंजन जी हैं, उनसे जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इन सवालों का जवाब जरूर लेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधे अपने मेहमानों का रुख करेंगे, राजीव जी के पास चलेंगे, उनसे जानेंगे जो विपक्ष आरोप लगा रहा है उस पर क्या कहेंगे। देखिए, चश्मा थोड़ा इनका जो है वो, हम लोग देहात में पहले बचपन में चिन्ही चश्मा कहा करते थे, जिसमें कुछ दिखता नहीं है। आ रहे गोपाल जी। 60 वर्ष के शासन में इन्होंने 74 एयरपोर्ट दिए। इसरो की स्थापना हमने कब हुई थी? हमने उसको 10 वर्ष में 148 करके दिखाया। झूठ का एयरपोर्ट है वो। 7 IIT, 16 IIIT, 7 IIM, 390 यूनिवर्सिटी, 300 से अधिक मेडिकल कॉलेजेस। ये चीजें इनको चूंकि पढ़ाई लिखाई बिहार में एम्स बन गया क्या? एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है। बिहार में एम्स बन गया? बिहार में एम्स बन गया? प्रयास किए झूठ मत बोलिए, बिहार में एम्स बन गया। लंबे, अरे आप बोल रहे थे तो मैं बोलिए ना, बिहार में एम्स बन गया, एक ईंटा लगा दिए 10 साल में। परेशानी आप लोगों को अच्छा, आज जनता ने जो और आप पटना लोगों को यूनिवर्सिटी मदद को किया है, केंद्रीय का दर्जा जनता दे ने दिया। लगातार जो आपको झूठ बोलते हैं आप लोग। हर प्रदेश में सिर्फ हर झूठ प्रदेश में बोलो। सरकार मदद किया है। झूठ सिर्फ बोलो। यही और एक यही वजह है कि हाँ। आप सुनना नहीं चाहते। यही वजह आप है। लोगों गोपाल जी, में एक बार सुन सांसद- लीजिए। आपके सुनने सांसद को की- दौड़ाया जा रहा है, यही वजह है। सुनने की क्षमता नहीं है। बोलिए राजीव क्योंकि जी। सच सुनने के बाद स्वाभाविक तौर पर परेशानी होने लगती है आप लोगों को। इसीलिए तो विकास कैसे सांसद- दिखेगा? आपको आप सरकारी नौकरी पे सवाल उठाते हैं जी। ताकि जमीन लेकर के लोगों को सरकारी नौकरी ये दे सब सके। मत कहानी आप करिए। आप किस- क्यों नहीं दे दिए? आप क्यों नहीं दे किस बात दिए? के लिए बिना जमीन आप लिए। आप ये हमने जो चंदा वादा लेकर- हमने जो वादा को किया था, चंदा हमने लेकर जो धंधा वादा देने किया था, वाले व्यक्ति जी। के मुंह से इस ये तरह शोभा का नहीं शब्द देता है। शोभा नहीं देता है भाई। है ना? हमने राम मंदिर का वादा किया था, बना के राम दिया। मंदिर राम के मंदिर नाम पहले पे से भी वादा चंदा किया। खाने का काम करके किया। दिखाया। इस देश से हमने पहले नई से राम शिक्षा मंदिर नीति है। लाई। हमने और धारा राम 370 नहीं है। पे कोई प्रहार आपने किया। नहीं बनाया। 3 तलाक को हमने इस देश 3 से तलाक पहले पर से हमने बिहार विरोध में क्या किया? GST लेकर आए। बिहार में क्या किया? डिमोनेटाइजेशन किया हमने। बिहार कैसे में नहीं 1.25 काम लाख किया? करोड़। सुनना नहीं चाहते हैं आप लोग। बिहार में क्या सुनना किया नहीं आपने? चाहते हैं। सिर्फ एक फैक्ट्री घोटाले लगाया क्या? राजीव जी को बोलने तो दीजिए, तब तो पता चले वो बिहार में क्या कर रहे हैं। राजीव जी कुछ नहीं, झूठा कहानी हमने- पढ़ेगी सुन वो। लेते नहीं हैं। नहीं, कैसे बोलने देंगे? बोलिए कैसे राजीव जी, देंगे? बोलिए।
क्योंकि पोल भी तो खुलता है ना, बोलने ही, अगर कोई बता रहा है तो उसको नहीं सुनना। हम आयुष्मान भारत लेकर आए, हम कोरोना से लेकर आज तक गरीबों को अन्न दे रहे हैं, अच्छा, किसान के खाते में झूठ डायरेक्ट भी तो बोल रहे हैं पैसे जा रहे प्रधानमंत्री हैं। जी। बात यही है। 2 करोड़ गोपाल जी, रोजगार पर सुन तो हमने लेते हैं, हमने सुन इस लेते हैं। देश को बेच दिया। गरीब गुरबों की का जो वर्ग है उसको मदद करने के लिए आयुष्मान भारत कार्ड हम लोग लेकर आए, स्वच्छ भारत मिशन हमने चलाया, हम लोगों ने सेना को सशक्त किया, विदेशी एनजीओ पर नकेल कसे हम लोगों ने काम नहीं किया। आप कहते हैं आपने 60 वर्षों का, आपके पास क्या आपके पास काउंट है? क्या कुछ सेना नहीं, के लिए आपका शून्य क्या है। योगदान है सेना में? क्या योगदान है सेना में आपका? अरे आप बताइए मुझे। क्या बात करते हैं? अग्निवीर आज कौन सेना- लाया? आज भारतीय अग्निवीर सेना, आपको आज भारतीय सेना सेना चीन को में घुसकर- सैलरी देना आज बोझ लग रहा है और भारतीय अडानी सेना का चीन में- कर्जा माफ करना खुशी लगता है आपको? आज भारतीय सेना चीन के सैनिकों को कुछ उसके नहीं, घर में पूरे घुसकर भारत खदेड़ के रही है। लोग आज चीन भारतीय चलिए, साथ इनमें में से सेना कुछ मुद्दे पाकिस्तान से आरजेडी अभिनंदन को के लेकर घोषणा पत्र में भी शामिल हैं। अरुण जी कुछ कहेंगे? आपके जैसे देखिए, लोग, दीपक आपको जी- सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले लोग हैं, जरूर उठाएंगे, क्या आपके आपको झूठे बात स्ट्राइक करेंगे? पर। आप सेना, किसी ने कारगिल पर सवाल उठाया क्या? पहले चलिए। तो दीपक जी करिए। बिल्कुल, डिबेट- अरुण जी बोलिए आप। आपने क्या काम किया साहब? लेते हैं, रिपोर्ट लेते हैं। राजीव जी, आप सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब लेते हैं इनसे। अरुण जी बताइए। देखिए, ये एनडीए के लोग, भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोग 17 साल से बिहार में सरकार में हैं, ये बता पा ही नहीं रहे हैं हमने कितनी नौकरियां दी, कितने कल कारखाने लगाए। इस पर बोलती बंद हो जाती है। लेकिन वो तो वही- ये बोल रहे हैं ना कि आरजेडी ने सिर्फ 2 चीज थी, भ्रष्टाचार और परिवारवाद, आप देख जंगल लीजिए ना, राज। परिवारवाद पर तो प्रधानमंत्री अब बोलने से शर्माने लगे। भ्रष्टाचार पर देखिए ना, सारे भ्रष्टाचारियों को अपने पाले में लेकर सबको राजा हरिश्चंद्र बना दिए। सब का सब सारा भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा तो आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी में है। और ये लोग चंदा लेकर धंधा देने का ठेकेदारी करने लगे। आपने देखा, चुनावी बॉन्ड को न्यायालय ने भी असंवैधानिक करार दिया। और यहां तक नहीं, केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमन जी के पति बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने भी कहा ये जो चुनावी बॉन्ड है देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बोलते, प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते, इसकी जांच की बात नहीं करते, तो सिर्फ और सिर्फ जुमलाबाजी। आज देखिए, हमारी सरकार बनी महागठबंधन की, 17 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी यादव जी ने करके दिखाया। जो प्रण था उनका, 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था। आपने देखा, महागठबंधन की सरकार बनने के बाद तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख नौकरी देने का काम किया। लेकिन उस पर भी फिर मोदी जी शिक्षा- कह कर गए कि नीतीश का काम का क्रेडिट क्यों ले रहे वो हैं? बताए ना, क्रेडिट नीतीश जी ने खुद कहा गांधी मैदान में। 9 अगस्त को बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी और 15 अगस्त को झंडा तोलन के दौरान खुले मन से कहा मुख्यमंत्री जी ने, तेजस्वी यादव जी का जो प्रण है 10 लाख नौकरी देने का, वो तो अरे ये हम उसी- देंगे ही, उसी- ऊपर से उसी 10 नौकरी लाख की बात कर रही है, रोजगार कर भी रहे हैं अरुण देंगे। जी। लेकिन भारतीय अरुण जी जनता उसी नौकरी पार्टी, की बात कर रही है, कर रहे हैं, जिसमें याद बोलिए। करिए, 4 महीने तक सुन तो इनके लीजिए, 4 महीने तक इनके मंत्री राजीव जी, कार्यालय सुन नहीं लीजिए करते। ना। आपको याद होगा जब 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव जी ने कहा कि 10 लाख हम सरकारी नौकरी देंगे, हमारी सरकार बनेगी, तो उसके एवज में काउंटर करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमन जी पटना आकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा किया कि हम 19 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। जवाब ले भारतीय लेते जनता हैं। पार्टी का सरकार बना। चलिए, समय का अभाव है। राजीव जी जल्दी से जवाब। लेकिन आप देखिए 2020 से लेकर 9 अगस्त 2022 तक अरुण भारतीय जनता जी पार्टी की लगातार सरकार रही बिहार में। लगातार एनडीए बार की बार सरकार रही, लगातार 19 यही राग नौकरी लाते देने हैं, का वही काम 4 नहीं लाख किया। नौकरियां, वही 4 लाख नौकरी। बता अरे दें। उसकी सुन पटकथा- लेते हैं। उसकी चलिए, पटकथा समय का अभाव। NDA राजीव जी बताइए। साहब, उसकी पटकथा एनडीए में लिखी गई थी। आपके मंत्री 4 महीने तक कार्यालय नहीं गए। एक संचिका पे उनका ऑर्डर दस्तखत, मान डिमांड कुछ नहीं है, और आप कहते हैं हमने नौकरी दी। तेजस्वी यादव जी के प्रण के अनुसार हुआ।
उनका जो संकल्प देखिए था पत्रकार अरुण लिखी जी, गई थी। अरुण आप जी, बताइए ना, अरुण जी, केंद्र में भी 20 करोड़ नौकरी का हिसाब आप देने से वो समर्थ हमने हैं। जो आपके नौकरी गृह दिया, मंत्री ने हमने लोकसभा के लोगों अंदर को सर कहा उठाकर कि आप जीना तक सिखाया, साढ़े हमने 7 लाख स्वरोजगार के से अवसर ये दिए, नौकरी दे हमने पाएंगे। तो स्वरोजगार के आप अवसर दिए, हिसाब तो देंगे हमने नहीं, उद्योग सिर्फ धंधे लगाने जुमलाबाजी। के लिए लोगों को आप चलिए, तो प्रेरणा दिया, अब समर्थन वक्त नहीं बचा हमारे साथ है। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं गोपाल जी, अब वक्त नहीं बचा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लंबा चलता रहेगा। अगर मुद्दों से भटकेंगे तो भी सवाल खड़ा होगा, और मुद्दों से जुड़ा सवाल। इंडिया गठबंधन के लोग बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, राजीव रंजन जी, गोपाल कृष्ण जी, अपने समय देने के लिए, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अगर मुद्दों से भटकने का कहीं कोई परिदृश्य बनता है तो मुद्दों पर लेकर हम सवाल हाजिर हैं और इन सवालों का जवाब भी ले रहे हैं। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर तो अभी लंबा चलेगा, क्योंकि चुनाव कई चरणों में होंगे और ये माहौल गहमा गहमी वाला बना रहेगा। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।